घर का बड़ा बेटा रोता नहीं, वो बस चुप हो जाता है। उसकी चुप्पी में आवाज नहीं होती, लेकिन बहुत कुछ तबाह होता है। वो पैदा होते ही बड़ा नहीं होता, उसे हालात बड़ा बना देते हैं। राहुल भी ऐसा ही था। एक छोटा सा घर था उनका, दीवारों पर हल्का सा पेंट उखड़ा हुआ, ड्राइंग रूम में पुराना पंखा जो गर्मियों में आवाज ज्यादा करता था, हवा कम देता था, लेकिन उस घर में सुकून था। रविवार की सुबह खास होती थी। पापा अखबार पढ़ते थे, माँ रसोई में आलू के पराठे बनाती, छोटी बहन कार्टून देखती और राहुल वो मोबाइल में कॉलेज की वेबसाइट देखता, कट ऑफ चेक करता, यूट्यूब पर कैसे बने इंजीनियर वाली वीडियो देखता। उसे लगता था बस 2 साल और फिर जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जिंदगी ने उससे पूछा ही नहीं कि वो तैयार है या नहीं। उस शाम सब कुछ बदल गया। फोन आया, आपके पापा ऑफिस में गिर गए हैं। उसके बाद की यादें धुंधली हैं। अस्पताल की तेज सफेद लाइट, स्ट्रेचर की आवाज, माँ का कांपता हुआ हाथ। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक था, जान बच गई, लेकिन अब आराम जरूरी है। इनको कोई तनाव मत दिलाइएगा। राहुल ने पहली बार सोचा, तनाव कौन लेगा फिर। घर लौटते वक्त पापा चुप थे। मां की आंखें सूजी हुई थी। बहन कुछ समझ नहीं पा रही थी और राहुल वो खिड़की के बाहर देख रहा था, उसी रास्ते को जहां से वो रोज कॉलेज जाता था। उसे अचानक वो रास्ता लंबा लगने लगा। अगले कुछ दिन अजीब थे। घर में फुसफुसाहट थी, खर्चों की लिस्ट बन रही थी, दवाइयों के बिल बढ़ रहे थे। एक रात उसने माँ पापा की बात सुनी। पापा कह रहे थे शायद मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। माँ बोली घर कैसे चलेगा। उस रात राहुल ने फैसला किया। किसी ने उससे नहीं कहा, किसी ने मजबूर नहीं किया, लेकिन उसने खुद तय कर लिया अब वो बच्चा नहीं रहेगा। उसने कोचिंग छोड़ दी। सर ने पूछा तुम्हारा टेस्ट क्यों मिस हो रहा है। उसने झूठ बोला स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सच ये था घर की सेहत ठीक नहीं थी। वो पास की एक मोबाइल रिपेयर की दुकान पर काम करने लगा। पहले दिन मालिक ने पूछा कितने पैसे चाहिए। राहुल ने कहा जितना दे दो। पहली सैलरी हाथ में आई, नोट गिने 7,500 रुपए। उसने सोचा था पहली सैलरी से वो खुद के लिए घड़ी खरीदेगा, लेकिन उस दिन उसने सिर्फ दवाइयां खरीदी। माँ के हाथ में पैसे रखे। माँ बोली तो क्यों कर रहा है ये सब। वो मुस्कुराया मैं बड़ा बेटा हूं ना। ये 4 शब्द उसी दिन उसके बचपन की विदाई बन गई। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह कॉलेज, दोपहर घर, शाम दुकान, रात हिसाब। दोस्तों के मैसेज आते हैं आज मैच है, आ रहा है।
गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं। वो टाइप करता, बिजी हूं भाई। लेकिन सच में वो बिजी नहीं था, वो जिम्मेदार था। एक दिन दुकान पर उसका स्कूल का दोस्त आया। उसने मजाक में कहा, भाई तू तो अंकल बन गया है। सब हंसे, राहुल भी हंसा। लेकिन उस दिन घर आकर वो चुप था। आईने में खुद को देखा, सच में वो अपनी उम्र से बड़ा लगने लगा था। एक रात माँ भगवान के सामने बैठी रो रही थी। हे भगवान, मेरे बेटे को इतनी जल्दी बड़ा मत करो। राहुल दरवाजे के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें भर आई। वो अंदर जा सकता था, मां के कंधे पर हाथ रख सकता था, लेकिन वो नहीं गया। क्योंकि अगर उसने मां को गले लगाया तो शायद वो खुद रो पड़ता। और बड़े बेटे रोते नहीं, उन्हें रोने की इजाजत नहीं होती। समय बीतता गया। पापा थोड़ा ठीक हुए, घर संभलने लगा। लेकिन राहुल अब पहले जैसे नहीं रहा। उसकी हंसी कम थी, उसकी नींद कम थी, उसके सपने कम थे। कभी कभी छत पर खड़ा होकर वो सोचता, अगर वो दिन नहीं आता तो क्या मैं आज अलग होता। फिर खुद को समझाता, शायद यही जिंदगी है। लोग कहते हैं बड़ा बेटा भाग्यशाली होता है। सच यह है, वो घर का दूसरा स्तंभ होता है। वो दीवार की तरह खड़ा रहता है। कोई नहीं देखता कि दीवार के अंदर दरारें भी होती हैं। वो मजबूत दिखता है क्योंकि उसे पता है अगर वो टूट गया तो घर टूट जाएगा। और यही सच है, घर का बड़ा बेटा कभी बड़ा बनना नहीं चाहता, उसे हालात बड़ा बना देते हैं। अगर आप घर के बड़े बेटे हैं तो जान लीजिए आपकी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं है, वो त्याग है। और अगर आपके घर में बड़ा बेटा है तो कभी उससे पूछ लेना, थक गया है क्या? क्योंकि कभी कभी उसे सिर्फ ये सुनना होता है, तू अकेला नहीं है।